कर रहे हैं, क्या कुछ मामला है? सबसे पहले तो आप तमाम प्रेस बंधुओं को और यहाँ जितनी भी हमारी बहनें हैं उनको मेरी तरफ से जमा जमा जोहार, और जितने भी दर्शक हैं श्रोतागण हैं उनको भी मेरी तरफ से जोहार। जय धर्मेश, जय चालायो, जय मरांगुरु, जय सिंगामोगा, जय आदिवासी, जय झारखंड, जय सरना सनातन। लगातार आप देख रहे हैं कि जो वारदात हो रहा है हमारे साथ, तो हमने रखा है 2 तारीख की रात को जो हमारे साथ घटना घटी थी, उस घटना को लेकर के हम अपना पक्ष रखना चाहते हैं, क्योंकि पंकज साहू के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और अनर्गल बातें, असंवैधानिक बातें कही गई हैं, और इसी को लेकर के हम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हैं। वो एक आपराधिक व्यक्ति है, आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, ये हम आपको बताना चाहते हैं और पूरी झारखंड की जनता को ये बताना चाहते हैं कि उनपे जो पंकज साहू नाम का लड़का है उस पे ऑलरेडी आपराधिक मामले हैं। वो अगर प्रशासन के समक्ष वो जाकर के खुद आवेदन नहीं दे पा रहा है, इसका मतलब षड्यंत्र को समझना है कि एक आदिवासी लड़का को सामने करता है, उसके बावजूद वो आदिवासी लड़का जो है उस रात में अगर घटना घटी थी, उस दिन अगर उसके साथ अन्याय हुआ, या तो फिर कृष्णा नायक का जो नाम आ रहा है, जो कर की पिठोरिया के महावीर मंडल के अध्यक्ष है, जो कर की अपने समाज, अपने सनातन समाज के लिए लगातार प्रखरता से काम करते हुए वो आ रहे हैं, उनपे अगर किसी तरह का अनर्गल आरोप लगा रहा है तो उसका प्रमाण कोई भी थाने में देना चाहिए कि कोई थाने में प्रमाण है या नहीं, क्या जमीन दलाली में संलिप्तता है। निशा भगत जिस जमीन में रह रही है, जिस तरीके से कहा गया कि निशा भगत जो है जमीन कब्जा करने के लिए है, मेरा छवि को धूमिल करना चाहते हैं, मेरे चरित्र के बारे में अनर्गल बात बोल रहा है ये पंकज साहू, तो मैं कहना चाहती हूँ कि अगर किसी को भी अगर आपत्ति है कि मैं कहाँ रह रही हूँ, तो मैं बताना चाहती हूँ खाता नंबर जो है 174 और प्लॉट नंबर 654, खरीदी रकबा 10 डिसमिल है और इसमें मैं रहती हूँ। अगर किसी के पास में लगता है कि मैं जमीन दलाली कर रही हूँ तो इस पे आप जांच कर सकते हैं, प्रमाण मैं आपको दूंगी और प्रमाण के साथ बात करूंगी कि ये जो जमीन है इसमें कोई जमीन दलाली की बात नहीं है। व्यक्तिगत ये लोग हमें टारगेट कर रहे हैं और हमारे आसपास के जितने भी सगे संबंधी हैं उनको भी टारगेट किया जा रहा है, अनर्गल फंसाने की प्रयास की जा रही है। जबकि उन्होंने कहा था कि जो लड़ाई चल रही थी इन लोगों की, दिलीप साहू भाई जो हमारे साथ में है दाहिनी तरफ बैठे हुए हैं, वो उनके संबंधी ही हैं। उनसे 25 मिनट जैसा उन लोग का जो झगड़ा होता है, झगड़ा करने के बाद वो लोग जो है मुझे ढूंढते हैं कि बुलाओ तुम्हारे लोगों को, तो इसी तरीके से ये झगड़ा को उन लोगों ने बढ़ावा दिया है। वहां पे हथियार नहीं रहता तो शायद वो भागते भी नहीं, अगर वो आपराधिक मानसिकता के नहीं होते तो शायद थाना में वो अपने पुलिस प्रशासन के साथ में गुहार लगा सकते थे। लेकिन इन लोगों की सोची समझी मानसिकता प्रदर्शित होती है कि ये लोग जो है किसी भी तरह से इन किन प्रकारन हमारी छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। और इसी आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस मेन मकसद है कि दिलीप भाई वहां मौजूद थे और इनके साथ ही घटना का शुरुआत हुआ था, और क्या हुआ था ये पूरी तरीके से आपको जानकारी देंगे, बताएंगे, क्योंकि उनके संबंधी भी है, ये बहुत बेहतरीन जानते हैं कि वो लड़का क्या है। कई जगह मुझे ट्रोल किया जा रहा है कि निशा भगत क्यों लास्ट में आई और लाइव जलाई, तो मैं कहना चाहती हूँ गाँव की बात थी, गाँव का समाज का जो बात होता है उसमें कोई लाइव वाइव चलता नहीं है। हमने नॉर्मल तरीके से कब आए, प्रेस मीडिया बंधुओं को हमने दिखाया है कि लाइव हमारे घर में कैमरा लगा हुआ है कि मैं कितने बजे ओडिशा से पहुंचती हूँ। अब बालेश्वर आप जान रहे हैं, ओडिशा में जो नया बीच बना हुआ वहीं हम गए हुए थे, और महज मेरा कार्यक्रम था दूसरे दिन खूंटी जिला में, जहाँ पे आप जान रहे हैं शहीद सोमा मुंडा जी के बेटे का जो है पान पगड़ी रस्म था, उसमें आनंद फानन में मुझे जाना था। जैसे मैं पहुंची हूँ और दूसरे दिन मुझे आना पड़ गया, और इसी आनंद फानन में 11 बज के कुछ मिनट में मैं घर पहुंचती हूँ और 12 बज के कुछ मिनट में मुझे फोन आता है और मैं नॉर्मल वे में निकल रही हूँ घर से। घर के बाहर में मुझे एक व्यक्ति भी मिलता है, वो उससे बात करती हूँ, सारी चीजें कैमरे में रिकॉर्डेड है। ये लोग जो बोल रहा है कि जमीन के को लेकर के, चाहे कृष्णा नायक को लेकर के, ये सब हमारी छवि को धूमिल करना चाहते हैं। सामाजिक कार्यकर्ता, अगर वो सामाजिक कार्यकर्ता है, अगर उसकी छवि को धूमिल हो रही है तो मैं एक प्रमाण मांगती हूँ कि भाई समाज के लिए कितना काम किया है। समाज के लिए अगर वो काम करता तो शायद पुलिस प्रशासन से वो डरता नहीं, वो डर रहा है कहीं ना कहीं वो आपराधिक मानसिकता का है, और कहीं ना कहीं ऐसी मानसिकता इन लोगों की है जो करके हमें वहां पे रहने नहीं दिया जाना उन लोगों का मंशा है, क्योंकि जमीन दलाली से कहीं ना कहीं इन लोगों की खुद की संलिप्तता है। और हम लगातार जो जमीन दलाल है उनके
अगेंस्ट में, विरोध में लगातार काम कर रहे हैं। इतना ही कह के मैं कहना चाहूंगी कि प्रशासन से मुझे पूर्ण उम्मीद है, संविधान से मुझे पूर्ण उम्मीद है कि न्याय मिलेगा। हमें पूरा विश्वास है इस न्यायिक प्रक्रिया में। जितना भी मुझे कठिनाइयां हो रही है, लेकिन ये लोग आधा सच दिखा करके, ये लोगों का मनसा ही था कि किसी तरह से वहां मैं पहुंचूं और वहां पर मेरा छिछा लेदर करे। अगर कोई इंसान गाली गलौज बहुत देता है या तो फिर मारने की धमकी देती है, या तो अगर उसकी गाड़ी में हथियार नहीं था तो वो भागा क्यों? सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह बनता है। वो भी नवाडी के रास्ते से भागा है। इतना ही कहूंगी और आप लोगों को मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगी कि जिनकी गाड़ी वहां लगी हुई थी, इन्होंने क्या किया और कैसे लड़ाई शुरू हुई, आप इनसे जानिए। इनका नाम है दिलीप साहू। पंकज साहू जो बोल रहा है कि 2 बजे रात को दिलीप साहू यहाँ क्या करने आया था, तो उस समय 11:15 बज रहा होगा, है ना टाइम। तो वही 12 बजे लगभग जा रहे थे हम लोग आशीष भाई के यहाँ। तो दीदी से बात हुआ था कि हम लोग आ रहे हैं, सो रात हो जाएगा, एक बहन को छोड़ना है, एक बच्ची है उसको छोड़ देना है। तो हम बोले ठीक है, हम रिटर्न आशीष भाई के यहाँ से जाएंगे तो लेते हुए जाएंगे, रिटर्न छोड़ देंगे। तब तक बात हुआ तो हम गए यहाँ नवाडी में मंदिर है जो बजरंगबली मंदिर है, उसमें मोड़ है। मोड़ के पास मेरा गाड़ी जाके रुकता है, देखते हैं कि ये गाड़ी उधर से आ रहा है। वो रोक दिया, तो रोकने के बाद वो गाड़ी को बंद कर दिया, लाइट वाइट ऑफ कर दिया। हम अपना गाड़ी से उतरे, उसके बाद गए तो वहाँ देखे एक लालू गोप नामक व्यक्ति बैठा हुआ है, जिनको हम पहचानते हैं, जितेंद्र साहू से वो रहते हैं। उनके साथ बैठना उठना भी मेरा हुआ है। तो भाई देखे कौन है, तो देखे तो फिर अपना लड़का निकल गया। वो मेरा खुद का मेहमान भी है। उनकी जो अपनी फुआ है वो मेरी अपनी मामी है। तो हम बोले कि बाबू गाड़ी साइड कर दो, पीछे काफ़ी जगह है। तो बोला कि मेरा गाड़ी पिठोरिया में कोई बैक नहीं करा सकता है। हम बोले हम लोग रिश्तेदार हैं, पागल जैसा नशा में अगर हो तो तुम अपना माँ को फ़ोन लगाओ और पूछो कि इस नाम का व्यक्ति है, इनको जानते हैं। तो फ़ोन भी लगाया अपनी माँ को, बात किया। बात करने के बाद बोला कि हाँ बाबू है। उसके बावजूद भी उसका सीट का बगल में एक पिस्टल रखा हुआ था। हम अकेले थे, तब तक और 2-4 लड़के आते हैं। उसके बाद बोलते हैं क्या हुआ, तो कुछ नहीं। बोला कि गाड़ी साइड नहीं कर रहा है। हम बोले भाई देखो, पीछे लगभग 20 मीटर तक दाहिना साइड में गड्ढा है और बायां साइड में घर है, आदमी कहाँ ले जाएगा बताइए। तब तक हम देखे उसका गाड़ी में जो पिस्टल रखा हुआ था, तो फिर आनन फानन में किसी का फ़ोन नहीं लगा। तो दीदी से बात हुआ था, तो इनका नंबर पहले था, इनसे हम बात किए कि ऐसा ऐसा बात है दी, मेरा गाड़ी को रोक लिया गया है और नहीं जाने दिया जा रहा है। तब तक पीछे से और गाड़ी आते हैं जो कि शादी में आए हुए थे, वो गाड़ी। तो फिर मैंने अपना गाड़ी को साइड कर दिया, उसके बावजूद भी वो अपना गाड़ी को खड़े रखा। पीछे 3-4 गाड़ी लगे हुए थे। फिर अचानक दीदी आते हैं तो मेरा भाई का गाड़ी को कौन रोक लिया है बोले। अचानक वो गाली गलौज करने लगता है, गंदा गंदा गाली देने लगता है। तो उतना ही सामने मैटर बढ़ गया। और वो जो बोल रहा है कि कृष्णा नायक जमीन दलाल है, जमीन लूटता है, उनका एक भी आवेदन बता दे थाना में, कांके थाना में, पिठोरिया थाना में।